अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ है, उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी जात की रजा के बराबर, और उसके अर्श के वजन और उसके कलामात के बराबर। आमीन। कुछ ऐसा सिलसिला रंगे अब्रुबाद रहा, दुआएं भूल गया मैं दरूद याद रहा। गुबार धुलता चला जा रहा था अश्कों में, मदीने जाते हुए दिल बहुत ही शाद रहा। जो लोग आपके रास्ते से हट के चलते हैं, मैं देखता हूं उन्हीं में बहुत फसाद रहा। इसीलिए तो कहीं के नहीं रहे तुम भी, तुम्हारे कौलो अमल में बड़ा तजाद रहा। जमाना जैसा हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, जमाना जैसे हुजूर आपका जमाना है, न इससे पहले न इसके बाद रहा। मुझे अजम की हवाएं भी खींचती हैं सलीम, मैं अपने इश्क में लेकिन अरब न याद रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफ़रों को और उन तमाम समात को जो हमारे साथ इस बज़्म सुख़न में शरीक रहते हैं, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं। तमाम सुनने वालों को, चाहे आप पाकिस्तान के किसी शहर से, किसी कोने करिए से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हों, या पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे मोहतरम दोस्त यार गैर में बसने वाले लोग भी इस प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन में शामिल होते हैं। सो आपको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। 2:09 हुए जाते हैं जनाब, और आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का होता है। जी हाँ जनाब, मिजाज कैसे हैं आपके? आप जानते हैं दुआ हमेशा आपके साथ रहा करती है, और रहनी भी चाहिए। एक दूसरे के लिए इतनी जगह दिल में होनी चाहिए कि सब लोग दुआओं में शामिल होने चाहिए। जिसके साथ दुआएं हैं उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और बात जरूरत की है तो फैसल अजमी ने लिखा था कि मैं सबसे दूर होना चाहता हूं, मैं सबसे दूर होना चाहता हूं, मुझे अपनी जरूरत पड़ गई है। और जरूरत के ऊपर तो हमने बहुत बात की है, इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं। बहुत से अल्फाज और बहुत से एहसास ऐसे होते हैं जो आपकी उलझन बढ़ा देते हैं। ये जरूरत भी ऐसा ही लफ्ज है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा भी। किसी ने लिखा कि जरूरत के इलाके बढ़ गए। अजमी साहब को एक बड़ा खूबसूरत शेर था, अगर गलती ना हो जाए तो, अगर ऊंच नीच हो जाए तो दरगुजर कीजिए करे। आप जानते हैं कि जो बात भी मेरे जहन में आती है वो आपसे करके चला जाता हूं। एक मिसरा था कि दिल ने खुद
तरतीब के हवाले से था और ज़रूरत से उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। ज़रूरतों की ये तरतीब दिल ने खुद की है। उलझन की ये बात है, एहसास जब ये जागता है, हमें एहसास होता है, तो उलझन तब बढ़ती है। अजमी साहब का शेर था कि ज़रूरत के इलाके बढ़ गए, मुझे मुट्ठी भर पानी चाहिए था। कभी कभार आपको खुद भी पता नहीं होता कि आपकी क्या जरूरत है। इंसान हमेशा से जरूरत से ज्यादा मांगने का आदी रहा है। ये श्रेष्ठ है, ये फितरत है। और उलझन इस बात की है कि ऐसा क्यों होता है। हमें कभी कभार वो उस चीज की जरूरत भी नहीं होती जिस चीज की हम ख्वाहिश करते हैं। बस ऐसी वो लफ्ज जरूरत का आ गया तो इतनी बात हो गई आपसे। नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं, नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं, मैं उस मुंडेर पे महताब रख के आ गया हूं। और शेर था कि दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी, दलील का तो वो कायल नहीं रहा है कभी, मैं उसके सामने असबाब रख के आ गया हूं। वो हाल पूछ रहा था कि उसके पहलू में सलीम में दिले बेताब रख के आ गया हूं। ना 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 इश्क न जाने कोई जात रे, इसकी निराली हर बात रे, इसकी निराली हर बात रे। इश्क न जाने कोई जात रे, इसकी निराली हर बात रे, इसकी निराली हर बात रे। कदी रोवे ते कदी हसे, ना पेत किसे नू दसे, किते यार दे दर्शन करदा, किते विछड़ के होके परदा, वध जांदा है वधदा वधदा, ए दूजा रूप है रब दा। कदी कैद होवे विच संगला, कदी फिरदा है विच जंगला, एदी अग नाल तत्ती बरसात रे, इसकी निराली हर बात रे। हो इश्क न जाने कोई जात रे, इसकी निराली हर बात रे। एक सच्चा जादू बेबस बेकाबू, बोला ते गुंगा सागर तो डूंगा, तेरी मेरी कहानी मंगदा कुर्बानी, कदी अर्श दे उत्ते कदी फर्श दे उत्ते, एदी मुट्ठी च बंद कायनात रे, इसकी निराली
निराली हर बात रे, इसकी निराली हर बात रे। इश्क न जाने कोई जात रे, इसकी निराली हर बात रे, इसकी निराली हर बात रे। मिट्टियां चू उठे महलां नू लुट्टे, बूहा यार दा मलदा नहीं टाले टलदा, दो नैन नशीले संगीत सुरीले, सिर तड़दी बाजी हर वक्त नमाजी, सीधी राह विखांदा बेड़ी बन्ने लाउंदा। कहीं संगे दरे जाना कहीं जरताब जैसी है, फलक की गर्दिशों में ये ज़मीन सीमाब जैसी है। सितारे चुन रहा हूं उसकी पेशानी से मैं, जिसकी लबों की खुशनुमाई पर हंसी महताब जैसी है। सकूत और सौत का मौसम बदलने ही को है शायद, सकूत और सौत का मौसम बदलने ही को है शायद। खामोशी मेहरबां है, गुफ्तगू आदाब जैसी है। और शेर है कि समुंदर कश्तियों को डूबने देता नहीं, लेकिन समुंदर कश्तियों को डूबने देता नहीं, लेकिन कोई एक लहर ऐसी है कि जो गिरदाब जैसी है। जरूरत पर नहीं और बेजरूरत है हर एक जा पर। बात जरूरत की हो रही थी, इत्तेफाक की बात है कि गजल में शेर आ गया कि जरूरत पर नहीं और बेजरूरत है हर एक जा पर। सो ये दुनिया भी क्या है, बस मेरे अहबाब जैसी है। तारिक नईम साहब का शेर था ना कि वो जिसकी दिल को तमन्ना वही नहीं मिलता, वगरना चलते में क्या से क्या मिल जाए, वगरना रास्ता चलते में क्या से क्या मिल जाए। तो बात जरूरत की हो रही थी और ये एक अजीब अलमिया है। यह अलमिया है या बात फिर वही है कि हमारी ख्वाहिशात ऐसी हैं कि हमें पता नहीं है कि जिस चीज़ की तमन्ना और जिस चीज़ की हम ख्वाहिश कर रहे हैं वो हमारी ज़रूरत नहीं है। बहुत बार इस बात का आप जिंदगी में अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसा ही होता है, और जब वक्त गुजर जाता है तो आपको पता चलता है, आप मान भी जाते हैं, आप मुतमईन भी हो जाते हैं कि उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बेजा ख्वाहिश थी। लेकिन इंसान है, इंसान को हमें बस जो मंजर देखना है, जो हमारी ख्वाहिश है, जो हमारी आरजू है, हमारी तमन्ना यही होती है कि बस जितना वक्त पलक झपकने में लगे, बस ऐसा ही हो, कोई ऐसा मौजज़ा आ जाए कि जो हमारे जहन में हो, जो हमारे दिल चाहे वो हमारे सामने हो जाए। लेकिन ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। जरूरत पर नहीं और बेजरूरत है हर एक जा पर। सो ये दुनिया भी क्या है, बस मेरे अहबाब जैसी है। मोहब्बत इश्क में पाताल को छूने से पहले तक किनारे पर भी आ जाए तो ज़ेरे आप जैसी है। बहुत आसूदगी जाम मुयस्सर आ गई फिर भी
कोई एक याद सीने में दिले बेताब जैसी है, मेरे लैलो नहार अजीज के पैबंद हैं उसमें। रिदाए फुक्र मुझको अतलसो कमख्वाब जैसी है, हमें बस देखने और सोचने के दुख उठाने हैं। हमें बस देखने और सोचने के दुख उठाने हैं कि इस हैरत कदे में जो भी शय है ख्वाब जैसी है। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका इंतजार क्यों। Sweet love, why would you hurt me so bad? जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में
तन्हाई जो एक याद को सोचा मैंने, ख्वाब अश्कों से उभरते हुए देखा मैंने। खुद मकीन जिसको मिटाने पे तुले बैठे हैं, शहर आबाद किया था कभी तन्हा मैंने। ये रात के इन आखिरी पैरों की बात है भी और नहीं भी। आपको बता चुका हूं कि क्योंकि मेरा और आपका ये जो ताल्लुक है बज़म सुख़न के हवाले से और पोइट्री के हवाले से, ये रात के इन आखिरी पहरों में ही तरतीब दिया जाता है या नहीं दिया जाता, लेकिन रात के इन आखिरी पहरों में आपकी समातों तक पहुंचता है। तो शायद इसलिए भी रात के आखिरी पहरों की बात ज्यादा होती है, इसमें तन्हाई का जिक्र ज्यादा होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद दिन के उजाले में हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, और ये बात सच है। क्योंकि दिन का उजाला जो है वो हर किसी शख्स को मसरूफ रखता है, और ऐसा होना भी चाहिए, मसरूफ रहना चाहिए इंसान। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं जिंदगानी के। ये जो रात के पहरों में तन्हाई के हवाले से बात होती है, बहुत बार मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो बस तन्हाई में जन्म लेते हैं। और सितम ज़रीफ ये होती है कि आपको सारे मामलात का जिनका ताल्लुक आपके माजी से था, उनके जवाब आपको चाहिए होते हैं। ये अजीब सा एहसास होता है कि जब वो माजी की किसी वक्त में, गुजरे हुए किसी वक्त में, हवाला क्योंकि माजी का है, तो जब वो रूनुमा हो रहे थे, जब जो भी मामला होता है, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो खुश उसलूबी से, ये आपको अपनी अंदर की जात के हवाले से बात बता रहा हूँ, दो किरदारों के हवाले से बात नहीं बता रहा। ये जो मुतमईन इंसान होता है, ये अपनी जात से ही होता है, किसी के कहने और ना कहने से नहीं होता। बज़ाहिर तो अल्फाज बोल दिए जाते हैं, लेकिन फैसला आपके अंदर की जात ही करती है। दिल गवाही देता है तो उन अल्फाज पर एतबार आ ही जाता है। अगर इजहार कर दिया जाए अल्फाज में, बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो लफ्ज़ों में इजहार नहीं कर सकते, लेकिन आपका दिल गवाही देता है, बगैर सुने हुए आप एतबार कर लेते हैं, क्योंकि आपका दिल गवाही देता है। आपकी अंदर की जो ज़ात है वो ये तय करती है सारी बातें। तो सवालों जवाबों के हवाले से बात हो रही थी, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका जवाब आपको उस वक्त भी मिल चुका होता है जब ये सारी बातें, ये सारे मामलात रूनुमा हो रहे थे या हो रहे हैं, हुए। लेकिन वक्त के गुजरने के बाद फिर से उन्हीं मामलात पर आप गौर करते हैं, क्योंकि आपके अंदर की ज़ात बहुत सारे हवालों से, बहुत सारे मामलात में मुतमईन नहीं हुई। सो आप किसी न किसी जाविये से दोबारा सोचते हैं, नजर डालते हैं, वजह मालूम करने की जरूरत होती है। आपके अंदर की जात कभी कभार दलील देती है, सबूत देती है। आप फिर से कश्मकश में आ जाते हैं कि फला वक्त में, फला मामले में ये जो फैसला मैंने किया या जो फैसला वक्त ने किया, क्या ये सही था या गलत था? ये यूं हो जाता तो कैसे होता? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि वक्त के किए हुए फैसले आप दिल से कबूल नहीं करते। इंसान है और इंसान का ताल्लुक उसके ख्वाबों से है, ख्वाबों का ताल्लुक उसकी ख्वाहिशों से है, ख्वाहिशों का ताल्लुक उसकी आरज़ुओं से है। और आरज़ुओं के बारे में तो सलीम कौसर साहब ने लिखा था ना कि मुझको इसी बात का तो गम है, मुझको इसी बात का तो गम है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। तो शायद आरज़ू
लफ्जी मतलब जो भी हो वो हो, हाँ। लेकिन आरज़ू शायद उसी को कहते हैं जो पूरी ना हो सके। ये वो ख्वाब है जिसकी ताबीर का ताल्लुक आपके उस जजीरे से है, जिसके बारे में फैसल अजमी ने कहा था कि मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूं। जी जनाब, आपको बहुत शुक्रिया। लाइन ड्रॉप हो गई, आपसे बात होती रहेगी 111011 पे। आंख भर आई जो एक याद को सोचा मैंने, ख्वाब अश्कों से उभरते हुए देखा मैंने। खुद मखी जिसको मिटाने पे तुले बैठे हैं, शहर आबाद किया था कभी तन्हा मैंने। पहरेदारों को भी मालूम है प्यासों के लिए, पहरेदारों को भी मालूम है प्यासों के लिए, एक तारीख रकम के लबे दरिया मैंने। संगे तिफला कोई आए कि हुजूम तिफला, गली कूचों में लगाया है तमाशा मैंने। जहां हथेली पे लिए फिरता हूं तेरी खातिर, इतनी शिद्दत से किसी को नहीं चाहा मैंने। जो सफर है मेरा दरिया के मुखालिफ है सलीम, जो सफर है मेरा दरिया के मुखालिफ है सलीम। और हाथों में उठा रखा है सहरा मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज है सर आपके? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? सुहेल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जनाब सुहेल साहब रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, एहसान है उस रब्बे करीम का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह एहसान रखे और अल्लाह ताला करम नवाजी करे। जनाब, क्या लेके आए प्रोग्राम में? एक नज्म है, इरशाद। काफी अरसे से मुझे याद थी, किसी को सुनाने का मौका नहीं मिला। इरशाद जनाब। क्यों तुम खफा क्यों हो, तुम खफा क्यों हो, तुम्हें मुझसे गिला क्या है, अचानक बेरुखी इतनी, बताओ तो हुआ क्या है, मनाऊं किस तरह तुमको, मुझे इतना तो बतला दो, अगर अब हो सके तुमसे तो ये एहसान फरमा दो, कि मेरी मंजिल मोहब्बत है, मुझे मंजिल पे पहुंचा दो। तुम्हारी आंख में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे नर्म होठों पे गिले अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे मुस्कुराने से मेरा दिल मुस्कुराता है, तुम्हारे रूठ जाने से मेरा दिल टूट जाता है। मैं अक्सर सोचता हूँ ये, तुम क्यों दिल में बसते हो, कोई तो बात है तुम में जो इतने अच्छे लगते हो। वफा के रंग में देखो जफा अच्छी नहीं होती, किसी से इश्क में इतनी अना अच्छी नहीं होती। चलो अब मान भी जाओ, बहुत अब हो चुकी रंजिश, किसी दिन और कर लेना तुम अपनी पूरी ये ख्वाहिश। फकत कहने की बातें हैं, निभाता कौन है किसको, चलो अब देखते हैं ये, मनाता कौन है किसको, मनाता कौन है किसको। अच्छा है, अच्छा है। सुहेल साहब, आपको बहुत शुक्रिया। अब तो बहुत ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब
जी जनाब, कौन? अली रजा बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अली रजा साहब बताइए, हुक्म कीजिए, क्या लेके आए हैं? पहले भी आपकी कॉल 2-3 बार ड्रॉप हो चुकी है। आप पहले प्रोग्राम में जो कहना चाहते हैं, जो शामिल करना चाहते हैं, वो कर लें। बिल्कुल से, आज पहली मर्तबा ही गालिबन आपके शो में मैं कॉल कर रहा हूँ जी। और आज पहली मर्तबा ही, और मैं काफी मतलब आपको सुनता रहता हूँ, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मतलब कॉल मिलाता रहता था, लेकिन आज लगी और मैं शुक्र मनाता हूँ कि मेरी कॉल आज लगी आपके साथ। जनाब आपका बहुत शुक्रिया। आप बताइए क्या लेके आए हैं? जी सर। तेरी जबीं पे लिखा था कि तू भुला देगा। कोई दर्द ऐसा हुआ नहीं कि जहां में जिसकी दवा नहीं। कोई दर्द ऐसा हुआ नहीं कि जहां में जिसकी दवा नहीं। मेरा हाल दिल कभी ठीक से मेरे चारागर ने सुना नहीं। ये जो इश्क है इसे रखते हैं किसी और वक्त की ताक पर। बहुत कमाल का कलाम है तारिक नईम साहब का। जरा सुनिए, वो लिखते हैं कि ये जो इश्क है इसे रखते हैं किसी और वक्त के ताक पर। अभी मुझ में ज़ौक़े वफा नहीं, अभी तुझ में हुस्ने जफा नहीं। ये जो इख्तियार के सिलसिले हैं ये सिलसिले भी अजीब हैं। ये जो इख्तियार के सिलसिले हैं ये सिलसिले भी अजीब हैं। वो जो चाहता था वही हुआ, जो मैं चाहता था हुआ नहीं। ये अजीब वजह की बेबसी भी तो दीदनी थी तमाम शब। जो दिया बुझा तेरी याद का तो वो ख्वाब में भी जला नहीं। दमे हिज्र भी तो यही हुआ, जो मकालमे की असास था। वो सवाल मैंने किया नहीं, वो जवाब उसने दिया नहीं। कोई दश्त है कि शराब है, कोई ख्वाब है कि अजाब है। कोई दश्त है कि शराब है, कोई ख्वाब है कि अजाब है। जो रुकूं तो शाखे हिजर नहीं, जो चलूं तो दस्ते सबा नहीं। थे अजीब तरह के रोज़ व शब, न मोहब्बतें न अदावतें। किसी बावफा की तो बात क्या, कोई बेवफा भी मिला नहीं। ये जो जिस्म कैसे महक उठा, तो ये होंठ कैसे दहक उठे। मेरे हिज्र में तेरे वस्ल का कोई फूल भी तो खिला नहीं। वो तिलिस्म है कि जमाल है, कोई वहम है कि ख्याल है। वो तिलिस्म है कि जमाल है, कोई वहम है कि ख्याल है। मेरी जिंदगी की किताब क्या, वो निसाब में भी लिखा नहीं।
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨਿਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਈਓ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। ਇੰਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨੈਣੋਂ ਛੱਡ ਲੰਘਣਾ, ਇੰਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ
बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जुबैर खान साहब, आपने कॉल किया, लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह करम है सर जी। आप सुनाए खैरियत है सर? अल्लाह का बड़ा करम और ज़ात का बड़ा एहसान। जनाब खान साहब क्या लेके आए प्रोग्राम में? सर जी परवीन हैदर साहिबा की सर एक गजल है। जनाब। एक अकस है रक्सा पसे मेहताब अभी तक, हाँ। उतरा नहीं आंखों में कोई ख्वाब अभी तक, कुछ कम तो हुई तश्नगी हो तो कि, लेकिन आंखें है कहो पाई न सेराब अभी तक। गम के जो आंखों से लहू बन के रवा है, एक करब के सीने में है बेताब अभी तक। जब ख्वाब उगाई थी मरी आंखों में तूने, तस्वीर है वो मंजर नायाब अभी तक। पुतली से बना जाता है मुफलिस का हर एक ख्वाब, ख्वाबों से भी गुजरा नहीं कम ख्वाब अभी तक। एक शख्स ने सौंपी थी मुझे हिजर की वहशत, रखा है मरी दिल में वो असबाब अभी तक। सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं शो सुनता हूँ, बहुत शौक है सर। आपका बहुत शुक्रिया जुबैर खान। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, मैं रात के जगराते से टूटी सी पड़ी हूं, ये जिस्म के रेसे हैं इन्हें जोड़ के रखना, ये जिस्म के रेजे हैं इन्हें जोड़ के रखना, मैं जान यूं ही रेत के कदमों पे खड़ी हूं। जी हाँ, इत्तेफाक से किताब जो है वो मेरे पास है आज, बल्किस महमूद जनाब की, और इसमें बहुत सारा कलाम जो है वो शामिल कर चुका हूँ मैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसको मैंने बार बार शामिल करने का उनकी फैमिली से वादा किया हुआ है। सो कभी कभार जो है ये आपको ये भी लगता होगा कि ये इस किताब से, क्योंकि एक ही किताब है और कुछ नज़में और कुछ जो कलाम है बाकी वो आप सोचते भी होंगे, और क्योंकि बार बार आपको सुनने को मिलता है, सो किसी से किया हुआ वादा जो है वो भी निभाना पड़ता है। और मुझे ये चीज़ बहुत भारी पड़ती है, जो जब हम बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने पूरी ज़िंदगी की रियाजत के बाद एक किताब, कुछ कलाम लिखा, और उनकी ये ख्वाहिश, ये आरज़ू थी, दिल की तमन्ना थी कि लोगों तक उनकी ज़िंदगी में पहुंच जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा हो नहीं पाता। अल्लाह ताला की रज़ा है और उसी की मर्ज़ी है, उसी की हिकमत है, उसी की मसलहत है, वरना ऐसी कोई बात नहीं होती कि ऐसा मुमकिन होता। क्योंकि ये बल्किस महमूद जनाब जो हैं वो इसी प्लेटफॉर्म, इसी रेडियो पाकिस्तान की एम्प्लॉई भी थी, और सारी उम्र उन्होंने बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन हमारे सामने ये एक किताब की सूरत में उनका कलाम है। और देखिए सितम ज़रीफ़ी कि स्टेट रेडियो की वो मुलाजमा थी, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनकी किताब कंपाइल भी हो जाए, पब्लिश भी हो जाए और लोगों तक पहुंच भी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुजात खान साहब। जनाब परवेज बात कर रहा हूँ बैरिया फेज 7 से। जी परवेज साहब, आप बैरिया फेज 7 से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। खुश आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा करम। ठीक ठाक है, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। जनाब बड़ी खूबसूरत आवाज अल्लाह ने आपको अता की है, अदायगी भी अच्छी है। अल्लाह की मेहरबानी है और आपकी करम नवाजी है, वरना आवाज में ऐसा सुन रहा था तो मैंने कहा चलें सर से बात कर लेता हूँ। जनाब आपको बहुत शुक्रिया। और खान साहब अल्लाह का बड़ा करम, बताइए। एक छोटी सी गजल है अगर आपकी इजाजत हो। जी जी प्लीज प्लीज। हाँ,
पेश खिदमत है जनाब। ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो। हाँ, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो। अजनबी कैसे अजनबी तुम हो। हाँ, मैं जमी का गना अंधेरा हूँ। हाँ, मैं जमी का घना अंधेरा हूँ। आसमानों की चांदनी तुम हो। वाह वाह। दोस्तों से वफा की उम्मीदें, दोस्तों से वफा की उम्मीदें, किस जमाने के आदमी तुम हो। हाँ, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो। वाह, अजनबी कैसे अजनबी तुम। अच्छा है, अच्छा है। बस खान साहब यही थी। परवेज साहब आते रहिएगा, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। परवेज साहब, अभी बात हो रही थी, कुछ आपने मिसरा बोला कि किस जमाने के आदमी तुम हो, और कुछ उम्मीद और आस उम्मीद की बात थी। तो नासिर अली सैयद साहब का शेर आपने पहले भी सुना होगा। मुझे याद आ गया कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं। ये जो बनते और मिटते रिश्तों की बात होती है ना, ये जो ताल्लुक वास्तों की राब्तों की बात हम करते हैं अपनी बज़्म सुखन में, ये सिर्फ बज़्म सुखन का हाल नहीं है। इनमें बहुत सारी बातें जो हैं वो जिंदगी की हकीकतें हैं, बस कभी हम मानते नहीं हैं, हमें पता होता है। बड़ा खूबसूरत शेर है, वो मैं आपको सुना नहीं सकूंगा पूरे का पूरा, कि वो सलीम कौसर साहब ने कहा था कि हम जान कर नहीं मानते, हम मान कर नहीं जानते। तो बात यह है कि हमें बहुत बार ऐसा पता भी होता है। हम अपने आप को, धोखा तो शायद भारी लफ्ज है, लेकिन हम अपने आप को बहला लेते हैं। हकीकतों का पता होता है, हमें पता है कि ये जो नजर आने वाले रंग हैं ये मस्नूई है, दूर से बहुत चीजें अच्छी लगती हैं। हमें ये भी पता है कि अहबाब का असल चेहरा क्या है, हमें मालूम है। नासिर अली सईद ने लिखा था कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं। ये जो बहलावा है, ये जो भरम है, ये जो लिखने वाले ने लिखा है कि बात को कुरेदना नहीं चाहिए, ये जो किसी ने लिखा है कि सारी जिंदगी को और दुनिया को अच्छे से देखना चाहिए, जैसे मैं और आप, जैसे लोग धूप की शिद्दत से बचने के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसे ही करते हैं ना। जब आंखों के चुंधियाने का खदशा होता है, धूप तेज होती है, आंखों को लगती है, चेहरे को लगती है, तो आप अपनी आंखें बचाने के लिए सन ग्लासेस पहन लेते हैं। तो लिखने वाले ने लिखा था कि दुनिया को हमेशा ग्लासेस से देखना चाहिए, ताकि आपको हकीकत आने के लिए सन ग्लासेस पहन लेते हैं। तो लिखने वाले ने लिखा था कि दुनिया को हमेशा ग्लासेस से देखना चाहिए, ताकि आपको हकीकत ना नजर आए। क्योंकि हकीकत आप जानते हैं। मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। और सारी गजल तो मुझे याद नहीं है, वो था कि सलूनी शाम की झूठी कहानी बेच आते हैं, तुम्हारे वस्ल की नीली निशानी बेच आते हैं। मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। अभी बाजार है, मिल जाएंगे कुछ दाम भी अच्छे, सो नाले दिल के पलकों का पानी बेच आते हैं।
तो बहरहाल मैं और आप बात कर रहे थे बल्किस महमूद जनाब की, और वादे की बात कर रहा था। और अपने दुख की बात कर रहा था। ये दुख वाली बात है कि जब लोग जिंदा होते हैं तो हम उनकी किसी भी बात का ध्यान नहीं देते। आप मेरी ही बात ले लीजिए, अगर अभी कोई आदमी, अभी कोई शख्स, अभी कोई मोहतरम इंसान मुझे ये कहे कि मेरी एक किताब है और मेरा दिल चाहता है कि आप, मेरी आरजू है कि आप उसकी मेरी किताब को अपने प्रोग्राम में शामिल किया करें, बार बार शामिल किया करें, तो ऐसा ये मुमकिन नहीं होगा मेरे लिए। हालांकि मुमकिन हो सकता है, इसमें क्या जाता है। शायरी तो प्रोग्राम का हिस्सा है, और अगर किसी की आरजू पूरी होती है और किताब भी ऐसी है, कलाम भी ऐसा है कि उसको शामिल कर लिया जाए, तो एक गज़ल और एक नज़्म पढ़ने में मेरा ख्याल है कि 2 या 3 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। आप रोज़ देखते हैं, खबरें आती हैं। अभी कुछ हफ्तों पहले नईरा नूर की खबर आई कि वो हमको छोड़ के चली गई हैं। उन्होंने 2012 के बाद गाने से और म्यूज़िक से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। जब लोग जिंदा होते हैं, यही लोग होते हैं, जब जिंदा होते हैं ना हम इनकी गज़लें चलाते हैं, ना हम इनके बारे में बात करते हैं। हम उनको इतनी इज्जत और अहमियत देने के आदी नहीं है। लेकिन जैसे ही खबर चलती है, जैसे ही हमें मालूम पड़ता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम फौरन हर म्यूज़िक, हर चैनल उनका म्यूज़िक चलाना शुरू कर देता है। हर प्रोग्राम, हर टीवी चैनल जो है वो उस पर उनकी ज़िंदगी के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें देना शुरू हो जाता है। इंसान सिर्फ अपनी कदर चाहता है। जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम करने आया 2003 में 4 में, तो उस वक्त मेहदी हसन साहब जो हैं वो उन्होंने गाने से किनारा कशी, खैर वो मुमकिन नहीं था, बीमार थे, और गज़ल गायकी से और वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनसे अलग थलग थे। लेकिन हम मेहदी हसन जनाब को जो है वो बहुत प्ले किया करते थे। तो एक प्रोग्राम में, एक टीवी प्रोग्राम में उनका प्रोग्राम मैंने देखा कि इंटरव्यू लेने वाला जो है वो उनके घर गया और वो बैठ नहीं सकते थे। वो अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे, और इंटरव्यू देने के लिए वो राज़ी हो गए। और कोई 1 घंटे 1.5 घंटे का इंटरव्यू था। उसमें सारी बातें तो मुझे याद नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के किस्से बयान किए, और उन्होंने वो जो शोहरत पाई और पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया, उन सारी बातों का वो जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि किस किस मुल्क के बादशाह और किस किस मुल्क के प्रेसिडेंट उनको बुलाया करते थे, और सिर्फ उनके पास टाइम की कमी की वजह से स्केड्यूल इतना सख्त था और इतना टाइट था कि वो अगर एक नैरोबी का या कोई और मुल्क था, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुल्तान से उन्होंने वादा कर लिया कि आप साल में 10 दिन के लिए आएंगे मेरे पास। तो मेहदी हसन खान साहब ने कहा कि मैं 2 साल तक तो जाता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे वक्त नहीं मिलता था, इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया। तो शोहरत की बुलंदियां और पूरी दुनिया में वो घूमे, वो अपनी बातें बता रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इंटरव्यू चलता रहा, और आखिरी सवाल मुझे याद है कि आखिरी सवाल उनको इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि खान साहब, सारा इंटरव्यू आपने दिया, और सारे इंटरव्यू के दौरान जो है वो आपकी आंखों से आंसू बहते रहे। पहले दूसरे सवाल से ही आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि क्या आपको कोई दुख है? इतने आपने दुनिया घूमी, मतलब एक मुल्क में इतनी दफ़ा गए कि आपको याद भी नहीं है। तो दुनिया का 2-3 बार आपने चक्कर भी लगा लिया, परफॉर्म भी कर लिया, इज्जत भी ले ली, दौलत भी ले ली, शोहरत भी ले ली, तो आपको दुख क्या है? तो खान साहब ने जो है वो
उन्होंने कहा कि मुझे, आंसू साफ करते हुए उन्होंने कहा कि दुख तो है मुझे। तो बात यह है कि दुख यही होता है कि इंसान की कदर नहीं है, हम एक दूसरे की कदर नहीं करते। यही अच्छा था कि जब ये लोग सारी उम्र गा गा के और इतनी मेहनत कर करके मेहनत के काबिल नहीं रहते, बीमार पड़ जाते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर उनकी कदर की जाए। उन्होंने सारी जिंदगी दी है। तो बहरहाल बात बल्किस महमूद जनाब से चली थी और बस यही बातें जो है वो इंसान को दुखी कर देती है। एक तो दुख इंसान को सबसे बड़ा ये होता है कि वक्त नहीं रहता। जैसे अजमी साहब ने कहा था कि चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, चांद ढलता है तो मुझे इसका भी दुख फैसल, किसी गुमगुश्ता निशानी की तरह होता है। बात यह है कि सबसे बड़ा दुख तो ये है कि हमें पता नहीं है, और हमें ये पता है कि ये जो वक्त जा रहा है ये दोबारा नहीं आएगा, और हमें अपने जाने आने का पता नहीं है। तो सबसे बड़ा जो जिसको मुसलसल खसारा कह सकते हैं, जो लगातार नुकसान हो रहा है, वो यही हो रहा है कि वक्त गुजर रहा है, और जो हमारे आपके पास एक मुकर्ररा वक्त है उसी में से ये मनफी होता जा रहा है। बल्किस महमूद साहबा ने लिखा कि आओ जाने से पहले, आओ जाने से पहले जवां रंग लम्हों में जिंदा रहें, डूबते सूरजों की कसम ये मुसाफत के लम्हे बड़ी चीज है, चांदनी की खुनक रोशनी की कसम ये रफाकत के लम्हे बड़ी चीज है, लम्हा लम्हा कदम दर कदम हुस्न के बेबहा अनगिनत रंग है, आओ रंगों को आंखों की तनवीर दे, रंग हंसने लगे, रंग हंसने लगे, तेरी मेरी निगाहों में बसने लगे, आओ जाने से पहले हंसी रंग लम्हों में जिंदा रहें, जाने जहां याद है वो खलिश, कशमकश खौफे महरूमियत, आरजुओं के दिन, जलती बुझती तमन्नाओं की साहतें, सोज पे हम तपिश दर तपिश जिंदगी, मगरिबों की कसम मशरिकों की कसम, वक्त का कोई मंजर मुकम्मल नहीं, मुस्तरिब आज हैं मुस्तरिब कल भी थे, मुजमहिल आज हैं मुजमहिल कल भी थे, तुमसे किसने कहा शाम ढलने को है, शाम ढलना भी कोई नई बात है, रोज हर शाम के डूबने की कसम, हर नफस एक तुलुए सहारे जिंदगी, तेरे जज्बों में है मेरे जज्बों में है, जिंदगी की कसम लोग मरते नहीं, जिंदगी की कसम लोग मरते नहीं, रोज उठेंगे रोज उठे न गर रूह में जलजले, जिस्म के ताने बाने बिखरते नहीं, पानियों मिट्टियों और बगोलों भरी कितनी जिंदा जवां वक्त आगोश है, हर जवालो अरूज व गुरूब तुलू, गर्दिश आसमां जोश ही जोश है, वक्त के बेनिशां पेचो खम की कसम, बेकरां ये अंधेरे सवेरे नहीं, हम कदम खुश कदम रोज चढ़ते हुए सूरजों की कसम, जिंदगी मौत का कोई चेहरा नहीं, हर बहारो खजा में वही रंग है, हर बहारो खजा में वही फूल हैं, फूल मेरे नहीं फूल तेरे नहीं, जाने जाना फलक के सितारे गिनो, कितने मेरे हैं कितने तुम्हारे गिनो, चांद सूरज सितारे जमीनों फलक, फूल पत्ते बहारें खजा आदमी, सब किसी और के हैं हमारे नहीं, हाँ हाँ मगर ये घड़ी दो घड़ी का सफर, हम सफर मंजिले हम सफर चाहते हैं, मेरी तेरी मोहब्बत की सच्चाइयां, हम जुबां हम सुखन दिल की गहराइयां, आओ जाने से पहले, आओ जाने से पहले इन्हीं जिंदा बातों में जिंदा रहें, लौट जाना अगर अपनी तकदीर है, जिंदा लम्हों को कुछ और जिंदा करें, जाने जाना जाने जाना आओ जाने से पहले।
बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, दूर जाने से भी पाएंगे, जितना भुलाएंगे याद आएंगे। तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। सारेगापा सारेगापा हर दुआ में तू ही शामिल, चाहे तन्हा मेरी महफिल, रंजो गम है आलम नम है, हूँ मैं जिंदा, ये क्या कम है, सुनिए बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। होंगी आंखें बंद या खुली, न छुपेगी ये दीवानगी, तेरा चेहरा दिख जाएगा, जाता लम्हा रुक जाएगा, सुनिए तू बिछड़न बिछड़न कहती है, तू बिछड़न कहती है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो ना जी पाएंगे, बिछड़े तो जी ना 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 पाएंगे। सारेगा बंदा सत्ता पदा बगरे, सारेगा बंदा सत्ता पा
कैसे हैं सर आप? जी चीमा साहब, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप ठीक हैं? फैमिली ठीक है? आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है सर, सब ठीक ठाक है। आप सुनाइए कैसे हैं? करम अल्लाह पाक जनाब। माशाल्लाह खूबसूरत महफिल और बहुत ही अच्छी बातें, सोचा हाजिरी लगाई जाए। आपका शुक्रिया, मेहरबानी आपकी जनाब। अदीम हाशमी साहब की गजल। क्या बात, इरशाद। करके वफा पलट के वफा मांगने लगा। हाँ, करके वफा पलट के वफा मांगने लगा। हाँ, क्या जर्द था गरी में सिला मांगने लगा। क्या बात, क्या बात, अच्छा। क्या जर्द था गरी में सिला मांगने लगा। हाँ। ये कहते हुस्न था कि नहायत थी हुस्न की। हाँ। ये कहते हुस्न था कि नहायत थी हुस्न की। हर शख्स उस हसीन का पता मांगने लगा। हाँ। जब से उसे अजीज हुई मेरी जिंदगी। हाँ। जब से उसे अजीज हुई मेरी जिंदगी। हाँ। मैं अपनी जिंदगी की दुआ मांगने लगा। अच्छा है, अच्छा है, वाह। मैं अपनी जिंदगी की दुआ मांगने लगा। सीने से आंख से आंसू तलब किए। हाँ। सीने से आंख से आंसू तलब किए। गम का शजर भी आबो हवा मांगने लगा। वाह। गम का शजर भी आबो हवा मांगने लगा। हमदर्दियां वो बादे सजा उसने की अदीम। वाह वाह वाह। हमदर्दियां हाँ। वो बादे सजा उसने की अदीम। जो बेखता था वो भी सजा मांगने लगा। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। हमदर्दियां वो बादे सजा उसने की अदीम। हाँ। जो बेखता था वो भी सजा मांगने लगा। करके वफा पलट के वफा मांगने लगा। क्या जरूरत था गरी में सिला मांगने लगा। अच्छा है, अच्छा है, मांगने लगा। वाह वाह। बहुत ही खूबसूरत गजल है। बहुत कमाल, बहुत कमाल। तो सर अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदे वली आदे फलसफी, मेरा सलाम मोहब्बत सलाम अमन हवा के दोष पे पहुंचे। आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शायद सब ठीक हैं? बस जी आपकी आवाज सुन रहे हैं तो दिल जो है ना मचल जाता है। आप मोहब्बत है आपकी जनाब। क्या लेके आए? ये आपने बीजम लगाया था, मैंने कहा चलो आज किसी को सुना दूं। इरशाद। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, हाँ। अब इसका हाल बताएं क्या। बहुत कमाल, बहुत। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, हाँ। फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। हाँ। एक हिजर जो हमको लाहक है, वाह। देर उसे दोहराएं क्या। हाँ। एक हिजर जो हमको लाहक है, देर उसे दोहराएं क्या। हाँ। वो जहर जो दिल में उतर गया, फिर उसके नाज उठाएं क्या बात, क्या बात। फिर आंखें लहू से खाली हैं, ये शम्मा बुझने वाली है। फिर आंखें लहू से खाली है, ये शम्मा बुझने वाली है। हम खुद भी किसी के सौदाई हैं, इस बात से हम शर्माई क्या। एक आग में तन्हाई की। बहुत खूबसूरत शेर है। एक आग में तन्हाई की, जो सारे बदन में फैल गई। वाह वाह। जब जिस्म जलता हो, फिर दामन दिल को बचाए क्या। वाह वाह। हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गरा कुछ ख्वाबों के, बेजज़्बाए शौक सुनाए क्या। कोई ख्वाबों
शाह साहब आज तो फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मैं लगा दे तो मैं लगा देता। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा आपको ये जहाँ के में भी खाओ, वो जहाँ भी खाओ, फूलों में रहो, खुशबुओं में रहो। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अब उसका हाल बताए क्या, कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। जो दिल में उतार लिया, फिर उसके नाज उठाए क्या, वो जहर जो दिल में उतार लिया, फिर उसके नाज उठाए क्या, कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। एक आग गमे तन्हाई की, जो सारे बदन में फैल गई, एक आग गमे तन्हाई की, जो सारे बदन में फैल गई, जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाए क्या, जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाए क्या, कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, बेजज़्बाए शौक़ सुनाए क्या, कोई ख्वाब न हो तो बताए क्या, बेजज़्बाए शौक़ सुनाए क्या, कोई ख्वाब न हो तो बताए क्या, कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ
हुजूम रफ्तगां है सामने और हू का आलम है। जी हाँ, तवील नज़्म है और इसका नाम बल्किस महमूद जनाब ने रखा शाम, जिसके बारे में अमजद साहब को शेर में सुनाया करता हूँ कि शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता मैं। शाम में वो लिखती है कि हुजूम रफ्तगां है सामने और हू का आलम है। बसारत में हजारों रूप, लाखों अक्स हैं, वीरान पर्दों से कोई बाहर नहीं आता। मेरे चारों तरफ वीरानियां फैली हुई हैं, मैं दश्त आरज़ू में आज तन्हा सी खड़ी हूं। ये कब सोचा था जानम, शाम और सरद सी आएगी में रोशन सातों की तंग दामानी पे रोती हूं। अगर कम आएगी ये थी तो मुश्त खाक में बेताबियां क्यों थी। जमाने भर के सारे वलवले देकर जनू आशाम लम्हों के लिए एक जिराह मस्ती। तेरी मेरी मोहब्बत इस कदर सस्ती, कभी चाहा न था जाना, कभी चाहा न था जाना कि जालिम शाम इस रत से आ जाए। अभी तो 4 लम्हे तो हुए हैं कि सुबह आई थी। ये सुबह इतनी कम आया सी, इतनी मुख्तसर सी थी, तो मैं क्यों जाग उठी थी। ये कैसी सुबह थी, ये कैसी सुबह थी कि बीत जाने पर बताते हो कोई मंजर मुकम्मल तक नहीं, पर्दा गिराते हो, पर्दा गिराते हो। ये क्या 2 साहतों का खेल है या ये हाल साकी बढ़ा दी तशनगी। जब कुछ बचाना जाम में बाकी, कहां पर आ गई है शाम बाहर, सुबह अंदर है। मेरे अंदर के सब मौसम, मेरे अंदर की सब सुबहें अचानक शाम होने की खबर से जाग उठे। मोहब्बत सातों के दूर तक फैलाव की हसरत, सुनहरी रंगतों के दूर तक फैलाव की चाहत, हृदय अंगबी ओढ़े हुए ये सारे मौसम खून रोते हैं। मैं तस्वीरों में जब भी डूबते सूरज तुलुए सहार के मंजर बनाती थी, सुनहरी सुर्ख सुर्ख होती सातों में डूब जाती थी। फकत तस्वीर बनकर सोचती थी, फकत तस्वीर बनकर सोचती थी। तड़पते जिंदा एहसासात के मानी न आते थे। मुझे बेजान तस्वीरों को जिंदा रूप पहनाने न आते थे। परिंदे, घोंसले, अंडे, शजर, बेमाया वसत पर परों में फड़फड़ाती आरजुएं, फकत मैं रंग भरना जानती थी। मगर इस शाम की रंगत को देखा है तो दिल लर्जीदा लर्जीदा, वो सारे कच्चे फीके रंग जैसे भूल बैठा है। अजब साए हैं, सारी सुर्खियों पर खून फैला है। शफक मंजर में बारी बारी आकर पेश होते रफ्तगां चेहरे मुझे आवाज देते हैं, मुझे आवाज देते हैं। मैं दश्त आरज़ू में आज लर्जा सी खड़ी हूं। मचलती रोशनी के डूबने का वक्त है। शायद शायद ये कैसी शाम है, खुद जिंदगी पर खौफ तारी है कि जैसे दिन के ढलने की नहीं, खुद इसकी बारी है। बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो,
हशर थी, चेहरे से मुज़म्मिल था, नजरें के राह पे थी, कितना शिकस्त दिल था, माजी की धुल्लकों में एक अक्स पा रहा था, गुजरा हुआ जमाना फिर याद आ रहा था, अरमा तड़प रहे थे, हसरत मचल रही थी, बेताब जिंदगानी करवट बदल रही थी, गिन गिन तारे हाय बेचारे, गिन गिन तारे हाय बेचारे, चैन न आए जी घबराए, देख तो क्या है कौन बता है, दीदे तर में नीची नजर में, शीशे दिल में, आँख के दिल में, दिल को जलाना खेल है जाना, दिल को जला कर आग लगा कर खुद भी जलोगे, हाथ मलोगे, तुम शम्मे फरोज़ा हो, खुद भी जलो जला दो, लेकिन एक बार मुस्कुराया दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। तुम जाने मुद्दा हो, एक हुस्न दिलरुबा हो, इतना तो मैं कहूँगा, मेरी इस गजल का रंगीन काफिया हो, एक बात तुमसे पूछूं, बोलो जवाब दोगे, ये हुस्न ये जवानी सरकार क्या करोगे, होठों की मुस्कुराहट बेचो खरीद लूंगा, मंजूर हो तो बोलो अनमोल दाम दूंगा, लेकिन एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, जुल्मी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। मैं सारबानों के कारवान को देखता था तो सोचता था कि उनके ऊँटों की घंटियों में खुद अपनी आवाज की एक धमक सी आती है, एक धमक सी आती सुनाई देती थी मुझको, ऐसे कि जैसे उनमें से कोई घंटी मेरे बदन में पड़ी हुई हो। नज़्म का उन्वान है मैं किन जमानों में रह गया हूं, तारिक नईम। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि जैसा जमाना हम चाहते हैं वैसा ये जमाना नहीं है, क्योंकि जैसा हम जमाना चाहते हैं वो तो हमारे ख्वाबों में हमने बड़ी चाहत से उसको सींचा है। दिन के उजाले में जब आप इधर उधर देखते हैं तो कोई भी चीज वैसी नहीं होती जैसी आपने ख्वाबों में देखी थी या अकेले में सोची थी। न हवाएं हैं वैसी, ना इंसान हैं, न इंसानों के रवैये हैं, न मिजाज हैं, न अहबाब हैं, न रिश्ते हैं, न नाते हैं, न ताल्लुक वैसे हैं जैसे आप सोचते हैं। तो फिर हम किस जमाने की बात करते हैं? यानी उस जमाने की बात करते हैं जहां सारे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं,
जहां सारे एक दूसरे को इज्जत देते हैं, जहां सारे एक दूसरे को अहमियत देते हैं, जहां सारे एक दूसरे का दुख समझते हैं, समझते भी हैं, बांटते भी हैं, जहां दूसरों के साथ वक्त गुजारा जाता है, जहां अपने बुजुर्गों के साथ बड़ी चाशनी से, बड़ी दिलजोई से बैठते हैं, जहां एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे की दिल की बात का एहसास किया जाता है। ये तो वो जमाना नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, या हम या हमारा जमाना नहीं है, या हम इस जमाने के काबिल नहीं है। कुछ तो है। तारिक नईम साहब लिखते हैं कि मैं सारबानों के कारवानों को देखता था तो सोचता था कि उनके ऊंटों की घंटियों में खुद अपनी आवाज की एक धमक सी आती है। एक धमक सी आती सुनाई देती थी मुझको ऐसे कि जैसे उनमें से कोई घंटी मेरे बदन में पड़ी हो। मैं कितने लम्हे इस तिलिस्मे सदा में रहता, उस एक नशे में और उसकी हवा में रहता कि मेरा सारा बदन का सहरा खुमारे नक्शे सदा में रहता। अब उस सदा को सुनने हुए भी बहुत से मौसम गुजर गए हो। अब उस सदा को सुने भी बहुत से मौसम गुजर गए हैं। कोई मुसाफिर ना ऊंट वाला इधर से गुजरा कई बरस से। बदन का सहरा कई दिनों से किसी मुसाफिर का मुंतजिर है। बस एक हैरान खामशी सी सदाए सहरा में खैमा जन है। मैं ऐसे लम्हे सदा की हल्की सी एक आहट पे सोचता हूं तो ऐसा लगता है एक आहट मेरे बदन में कहीं कहीं पर अब भी पड़ी हुई है। मैं एक लंबी मुसाफरत का थका हुआ हूं। ये मैं नहीं हूं कि मैं तो माजी के उन निशानों में रह गया हूं। मैं सारबानों में रह गया हूं। मैं सारबानों के उन जमानों में रह गया हूं। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, छोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, प्यार की आग में जलते रहे।
कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, कैसे कहेंगे अपनी कहानी। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। शबे गम की सहर नहीं होती, तो मेरे घर नहीं होती, जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे मुख्तसर नहीं होती। मैं शीशा से पूछता हूँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे प्यार की आग में जलते रहे, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें। मैं वो कैदी हूँ इस जिंदा में जो लाया गया एक और जिंदा से, मैं वो कैदी हूँ इस जिंदा में जो लाया गया एक और जिंदा से। तो इस हसास शिफ्टिंग के किसी हसास लम्हे में मेरी फाइल के कुछ औराक शायद रास्ते में गिर गए थे, वही औराक जिनमें जुर्म की तफसील थी, असबाब थे और मुंसलिक थी कापियां सारे सबूतों की, और उन्हीं में कहीं एक फैसला मेरी सजाए मौत का भी था। मेरी फाइल तो मेरे रास्ते में खो चुकी है। कई दिन से इस जोमे गुमा में था कि फाइल के ना होने से अदालत फायदा
शक का मुझे देकर कभी शायद ये मुमकिन है कि बाइज्जत बरी कर दे। मगर ये और दुनिया है, यहाँ तो फैसले भी फाइलों की दस्तरस से दूर होते हैं। नए दारोगा जिंदा ने अब अहले अदालत को नई फाइल जो भेजी है तो उसमें सिर्फ वो औराके सादा हैं कि जिनके कोरे सीनों पर स्याह हरफों से लिखा है अदालत ने कि इस कैदी को इसके जुर्म की पादाश में फिर से सजाए मौत दी जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की और मेरे रब ने इख्तियार मुझे दिया तो जुमातुल मुबारक की शब आपसे मुलाकात होगी इसी बस में सुखन में। अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफ़िज़। घर वापस जब आओगे तुम, घर वापस जब आओगे तुम, कौन तुम्हें पहचानेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा तुम बिन साजन ये नगरी सुनसान। कौन कहेगा, कौन कहेगा